आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज तक लोगों की समझ से बाहर है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसकी हाइट 147 मीटर है, जो सबसे ऊंची इमारत थी करीब 4000 सालों तक। इसको बनाने में कई भारी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन यानी कि 60 लाख टन है। अगर हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बुर्ज खलीफा से कंपेयर करते हैं तो बुर्ज खलीफा का वज़न सिर्फ 6 लाख टन है, जो कि पिरामिड के सामने बहुत हल्का है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतना बड़ा और भारी पिरामिड उस ज़माने में बनाया कैसे, क्योंकि उस टाइम ना तो क्रेन थी, ना ही बुलडोज़र और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। यहाँ तक कि उस ज़माने में लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे, यानी कि पहिए का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज तक खड़ा है और साइंटिस्ट के लिए एक शोध का बहुत बड़ा विषय है। दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी इमारत नहीं है जो इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर सकी या टिक सकी। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब? चलिए दोस्तों, समझते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में कुछ रोचक बातें। अनुमान लगाया जाता है कि इस पिरामिड को 2560 बीसी में फ़ारो खुफू के द्वारा बनाया गया था। उस समय इजिप्ट में राजाओं को फ़ारो कहकर बुलाया करते थे। फ़ारो खुफू के बारे में इतिहासकारों के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर एक अनुमान के अनुसार फ़ारो खुफू ने करीब 35 से 40 साल तक इजिप्ट में राज किया था और अपने शासनकाल में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का निर्माण करवाया था। ये पिरामिड नाइल नदी के वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है। अगर आप फोटो में देखते हैं तो ये इकलौता पिरामिड नहीं है, इसके पास 2 पिरामिड और भी बनाए गए थे, पर हम जिस पिरामिड की बात कर रहे हैं वो इन तीनों पिरामिड में सबसे बड़ा पिरामिड है। और देखा जाए तो उस ज़माने में ये सिर्फ 3 मॉन्यूमेंट नहीं बनाए गए थे, बल्कि पूरे 118 पिरामिड बनाए गए थे दुनिया के अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग साइज़ के। उनमें से कई पिरामिड इन सालों में मलबा हो चुके हैं। बहुत कम ऐसे पिरामिड बचे हैं जो अच्छी कंडीशन में बचे हैं। सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड है जो एक लाइन में एक साथ बनाए गए थे, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इन पिरामिड्स को बनाने का कारण यहाँ के फ़ारो यानी कि राजाओं को दफनाना था। ये एक्चुअल में टूम यानी कि एक मकबरा थे। उस ज़माने के जो इजिप्शियंस लोग थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती और मरने के बाद आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। इस आफ्टर लाइफ के सफ़र के लिए जब ये राजा ज़िंदा होते थे तो अपने जीवन काल में अपने लिए टूम यानी कि मकबरा बनवाते थे। एक तरह से अपने मरने के बाद के जीवन के लिए तैयारियाँ करते थे अपने शासनकाल में। ये राजा अपने मकबरे में खाना, खजाना, फर्नीचर, मूर्तियाँ, कपड़े और इसी तरह की चीज़ों को रखते थे ताकि मरने के बाद वाले जीवन में ये इनके काम आ सके। साथ ही इनकी बॉडीज़ को ममीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन के कॉफिन में रखा जाता था। ये सारी चीज़ें हमें उन टेक्स्ट या फिर लेख से पता चलती है जो पिरामिड में मिली थी। पर आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस तरह की कोई भी चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में नहीं मिली। जब आर्कियोलॉजिस्ट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर गए तो उन्हें सिर्फ 3 रेलिक्स और एक खाली कॉफिन मिला। ये ताबूत माना जाता है कि फ़ारो खुफू का था और माना जाता है कि बहुत सा खजाना और ज्वेलरी इस ताबूत के आसपास होना चाहिए था, पर अज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई ना कोई उसे लूटकर अपने साथ ले गया होगा। और भी बहुत सारी थ्योरीज इस पिरामिड से जुड़ी हुई है। एक थ्योरी के अनुसार ये ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे बिजली जनरेट हो सकती थी। इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का कहना है कि उस समय के इजिप्ट किंगडम के लोग बिजली बनाना सीख चुके थे और पिरामिड में मिले कुछ लेख और तस्वीरों के अनुसार वो लाइट बल्ब बनाना भी जानते थे। इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी तब बनाई जाती है जब एक्सपर्ट्स के पास कोई सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं होता है। उसकी अगर थ्योरी की बात माने तो ये पिरामिड अनाज स्टोर करने का एक भंडार गृह था। इस थ्योरी को प्रपोज किया था एक अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने साल 1998 में। उनके अकॉर्डिंग ये उनकी पर्सनल थ्योरी है और पिरामिड को जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाया है। पर मेजॉरिटी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात से सहमत हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि आखिर इन पिरामिड को बनाया कैसे था। ये सबसे मिस्टीरियस सवाल है कि उस ज़माने के लोगों ने कैसे 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी जिसमें कई पत्थरों का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक था। हर पत्थर को इतनी बारीकी और इवन तरीके से काटा गया, जबकि उस समय पत्थरों को काटने का कोई औजार या टूल या मशीन था ही नहीं। और पत्थरों को एक के ऊपर एक इतनी ऊंचाई तक कैसे रखा गया,
जबकि ये लोग पहियों का इस्तेमाल जानते नहीं थे और उस टाइम पहियों का आविष्कार हुआ भी नहीं था। और ये सब इन लोगों ने कर दिखाया 20 सालों के अंदर अंदर। कुछ लोगों का मानना है कि इस पिरामिड को स्लेव्स के द्वारा बनाया गया है, पर ऐसा नहीं है। इस पिरामिड को हाईली स्किल्ड लोगों ने बनाया था, मतलब कि वो लोग जो अपने काम में एक्सपर्ट थे। उनको भूखा रखकर मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि अच्छे से अच्छे तरीके से रखा जाता था, अच्छा खाना खिलाया जाता था और अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग थे वो जिन लोगों ने इस पिरामिड को बनाया। इसको बनाने में 20 से 30 हज़ार वर्कर लगे जो दिन में 10 घंटे काम करते थे। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट, 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। ये सारे पत्थर आसपास के रीजन से आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा दूर 800 किलोमीटर सदर्न इजिप्ट से आए थे। अब सवाल ये है कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। उस समय जो सबसे कॉमन मेटल यूज़ किया जाता था वो कॉपर था। उस समय जो टूल्स बनते थे वो कॉपर से बनते थे और इन्हीं कॉपर के बने टूल से इन पत्थरों को काटा जाता था। सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जो कि पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था इस थ्योरी पर। सबसे कामयाब थ्योरी के अनुसार इतनी दूर से पत्थरों को लाने के लिए ये लोग एक राफ्ट का इस्तेमाल करते थे जो पानी पर तैरती थी। एक के ऊपर एक पत्थर रखने के लिए ये स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो गीली मिट्टी पर चलाते थे ताकि स्लेज को थोड़ा सा धक्का लगाने पर आसानी से गीली मिट्टी पर फिसल कर चल सके। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये थ्योरी 2014 में एक स्टडी के अनुसार दी गई थी और इस स्टडी का बेसिस था कुछ पेंटिंग्स जिसमें पत्थरों को मूव करता हुआ दिखाया गया था। ये पेंटिंग्स पिरामिड के अंदर से मिली थी। चलिए अब जानते हैं पिरामिड को इतनी ऊंचाई तक बनाने के लिए पत्थरों को कैसे एक के ऊपर एक रखा जा सका। रैंप्स का एक बड़ा सा अनोखा सिस्टम बनाया गया था जो कि एक स्ट्रेट स्लोप था ज़मीन से लेकर पिरामिड की ऊंचाई तक। इसी स्लोप से रस्सियों के सहारे पत्थरों को ऊपर तक लाया जाता था। इस थ्योरी को सजेस्ट किया था जोसेफ वेस्ट ने साल 2014 में। 2015 में एक वुडन रैंप यानी कि लकड़ी का रैंप ज़मीन की खुदाई से मिला भी था, जो कि इस थ्योरी को और भी पुख्ता बनाता है। दूसरी थ्योरी कहती है कि इन लोगों ने लीवर का सिस्टम यूज़ किया होगा पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए। इस तरह का सिस्टम ये लोग कुएं से पानी निकालने के लिए भी करते थे। इस मैकेनिज्म को शेड ऑफ कहते थे। दोनों थ्योरी सुनने में काफ़ी ठीक लगती है और काफ़ी क्लोज लगती है रियलिटी के, पर जैसा हम जानते हैं कि पिरामिड को बनाने के लिए 20 साल लगे थे, तो इन दोनों मेथड से अगर 20,000 लोग डेली मिलकर पिरामिड बनाते हैं तो उन्हें 20 साल से कहीं अधिक वक्त लगेगा, क्योंकि ये दोनों मेथड एक पिरामिड को बनाने के लिए बहुत स्लो और टाइम कंज्यूमिंग है। दोस्तों, यही है असली मिस्ट्री। इतना रिसर्च करने के बाद भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट पिरामिड को बहुत कम जानते हैं, यानी कि सिर्फ 30 से 40% हिस्सा पिरामिड का आज तक एक्सप्लोर कर पाए हैं। एक्चुअल में ये पिरामिड बना कैसे था इसके लिए बस थ्योरीज हैं और कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस आज तक नहीं मिला कि ये पिरामिड बनाया कैसे गया था। चलिए अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। इसके डिज़ाइन को लेकर दो थ्योरीज काफ़ी प्रचलित है, जिनमें से एक है कॉन्स्टेलेशन थ्योरी। इसको ओरायन कोरिलेशन थ्योरी भी बोला जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आसमान में जो तारे हैं उनकी डायरेक्शन को देखकर इजिप्शियंस ने इन तीनों पिरामिड को ज़मीन पर प्लेस किया था, यानी तारों के डिज़ाइन से इन तीनों पिरामिड के प्लेसमेंट को मैच करके बनाया गया था। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इस पिरामिड को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि इसकी चारों डायरेक्शन एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है। कैसे हो सकता है ये सब, जबकि उस समय ना तो कोई कंपास था ना ही कोई GPS टेक्नोलॉजी।